मेरे प्यारे बंधुओं, नमस्कार। मिलता रहे आप सभी का भरपूर प्यार। आज का कंटेंट मांगने की कला पर आधारित है। आज हम भिखारी की जीवन जी रहे हैं। जिस व्यवस्था के तले जी रहे हैं, ये कंटेंट उसी व्यवस्था पर आधारित है। कहने का तात्पर्य यह है कि मांगने की कला में हम माहिर हैं, यह बात जग जाहिर है। हम उससे मांगते हैं जिसका स्तर मुझसे ऊंचा है। ऊंचा स्तर वाला अपने से और ऊंचा स्तर वाले से मांगता है। यहाँ तक कि एक देश दूसरे देश के समक्ष हाथ पसारता है। और जब देश की अर्थव्यवस्था मांगने की कला पर ही आधारित है, तो हम भी उसी व्यवस्था के तले जी रहे हैं, यानी मांगते हैं। यानी हम सब भिखारी हैं। यदि इसको और गहराई से जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। यदि पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। एक सवाल, मैं प्रतिदिन शाम 7 बजे यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड करता हूँ। आप लोग उस समय मेरे चैनल पर आ जाते हैं, इसके लिए तहे दिल से आभार। कंटेंट जो देखेंगे सुनेंगे उसका टाइटल है हम सब भिखारी हैं। आज के युग में जिसको मांगने की कला आ गई, समझो वह जग जीत गया। इस कला में जो जितना माहिर है उसका सोने पर सुहागा हो गया। मांगने की कला से संसार का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जो अब तक अछूता बचा हो। अक्सर छोटे मोटे खिलाड़ियों को टूटपुंजिये की उपमा से स्वागत कर उसे दुत्कार दिया जाता है, परंतु किसी कला को फलने फूलने या स्वागत बड़े घरानों में देखी जा सकती है और प्रतिष्ठित भी होती है। छोटा मोटा आदमी जब इस कला को अपनाता है तो उसे कंगाल दरिद्र कहकर उसका उपहास उड़ाया जाता है। उसको तरह तरह की उपमाओं यथा कर्जखोर हरामखोर कहकर अपमानित किया जाता है। और वही आदमी व्यवस्थित ढंग से विज्ञापन के द्वारा प्रचार प्रसार करके मांगने की कला को अपनाता है या हाथ पसारता है, तो उसे अपमान की जगह सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और देने वाला भी सीना ताने कहता है कि मैंने कुछ दिया। मांगते दोनों ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि एक कंगाल पति मांगता है तो जिससे उसे ब्याज पर लेने के लिए दर दर भटकना पड़ता है, जबकि बड़ा आदमी यथा उद्योगपति म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट के द्वारा विज्ञापन के मार्फत से मांगता है तो वह उसी व्यवस्थित ढंग से उसे लौटाता भी है। मांगने की कला में नेताओं का सानी नहीं। चुनाव जब सर पर हो तो तरह तरह के याचक आपके दरवाजे पर दिख जाएंगे। ये आपसे नोट नहीं बल्कि वोट मांगते हैं, क्योंकि आपका एक वोट बड़े बड़े पूंजीपतियों उद्योगपतियों को इनके समक्ष छोटा कर सकता है। मांगने की कला में सबसे पावरफुल जीव होता है। जनता भी इनको काफ़ी ठोक पीट कर देखती है, तो अब जाकर कहीं अपना वोट दान करती है। चुनावी समर में वैरायटी के लोग मांगने आते हैं, और उसमें इस कला में जो घाघ खिलाड़ी होता है, जो साम दाम दंड भेद का ज्ञाता होता है, वही मैदान मारता है और सफल होकर इस कदर लपाता होता है कि फिर ये दिखाई नहीं देता। वोट के एवज में जनता भी आस लगाए रहती है, भले उसमें सफल न हो, क्योंकि इनकी दृष्टि में जनता घास तो ये सांड होते हैं। हमारे मुल्क में देखा जाए तो मांगने की कला से सभी पीड़ित हैं, यानी सभी भिखारी ही है। आम जनता की बात ही क्या, उसकी स्थिति की तुलना खरपतवार घास फूस से की जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कोई भी आता है चढ़ कर चला जाता है। देश का सबसे पावरफुल जीव नेता और दयनीय जीव जनता होती है। मांगने की कला पर पूरा देश टिका हुआ है। हम उससे मांगते हैं जिसका स्तर हमसे थोड़ा ऊंचा है। ऊंचे स्तर वाला अपने से
उच्च स्तर वालों से संपर्क करता है। मांगने की कला में हम सभी चैन की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक देश दूसरे के पास हाथ फैलाता है, दूसरा तीसरे के पास दामन फैलाता है, और जब देश की व्यवस्था ही मांगने की कला पर टिकी हुई है तो हमारी आपकी बिसात ही क्या। हम भी तो उसी व्यवस्था के तले ही जी रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यही कहूँगा कि हम सब के सब भिखारी हैं, यानी हम सब भिखारी हैं। कंटेंट समाप्त हुआ। एक बेहद ज़रूरी सुझाव, आप पर किसी प्रकार का नहीं है दबाव, आपका और मेरा बना रहे मधुर व्यवहार। तो इस कॉलम को कीजिए पूरा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किए बिना संबंध रह जाता है अधूरा। लाइक सब्सक्राइब करके कीजिए इसको पूरा। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मेरे चैनल को देते रहिए भरपूर प्यार।